गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा और आज हम लोग देखेंगे जेएसएससी पंचायत सचिव के जो सेकंड लिस्ट आए थे उसमें स्किल टेस्ट के जो सिलेबस है उसे तो किस तरह से तैयारी करने हैं या उसमें क्या क्या डिटेल बोले गए हैं उसे थोड़ा सा आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। क्योंकि विवेक जी का कहना था कि सर थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग डिटेल से वीडियो बना दीजिए, किस तरह से प्रिपरेशंस करने हैं और इसमें जो पॉइंट्स दिए गए थे उसे किस तरह से करने हैं। तो उस रिगार्डिंग जो भी एक डिटेल रहते हैं जो कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो सिलेबस को समझाने हुए उसे थोड़ा सा डिटेल से समझा दीजिए। तो उसे आज हम लोग थोड़ा सा इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके जो नोटिस आए थे जो कि 24 के जो नोटिस थे उसमें उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि किस तरह से जो स्किल टेस्ट के एग्जाम होंगे या फिर टाइपिंग के जो टेस्ट होंगे वो किस तरह से होंगे या उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसे आपको ध्यान में रखने हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ बोले गए हैं कि 4th को एग्जाम होंगे जो कि 4 मार्च को है। यहाँ पर ये भी दिए गए हैं कि कौन से एग्जाम सेंटर में रहेंगे जो कि रांची में है, ये भी आपको पहले से डिक्लेयर किए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ होते हैं कि आपको स्किल के जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह से आएंगे, किस तरह से प्रिपरेशंस करने हैं या टाइपिंग के जो प्रिपरेशंस रहेंगे वो किस तरह से करने हैं। तो स्पेशली आज हम लोग उसे डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये दिए गए हैं कि जो भी नोटिफिकेशंस थे उनके डिटेल दिए गए हैं कि 01 एंड 02 जो कि 2017 वाले जो थे वो उन्होंने दे रखा है, जिसमें आपको कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 25 की स्पीड रहेंगे और 250 वर्ड्स के रहेंगे, जिसमें आपको एक्यूरेसी जो रहेंगे वो 98% एक्यूरेसी रहने चाहिए, मतलब 2% एरर आपको अलाउ रहेंगे। उससे अगर आपको ज़्यादा जाते हैं तो आपको वो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो ये आपको टाइपिंग के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा जैसे स्किल टेस्ट के लिए भी रहते हैं तो उसके भी अलग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक डिटेल से इंस्ट्रक्शंस भी दे रखा है कि टाइपिंग के लिए क्या रहेंगे और स्किल के लिए क्या रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइपिंग से। यहाँ पर डिटेल से हम लोग समझते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोले गए हैं कि आपको क्या है कि कीबोर्ड में आपको फंक्शन की किसे बोले जाते हैं, जो F1 F2 F3 जो रहते हैं उसे फंक्शन की बोले जाते हैं, वो आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट अगर सेकंड इसमें समझेंगे तो टैब की जो रहते हैं आपको साइड में, आपको लोअर में आपको टैब की वो मिलते हैं जो कि आपको उसे यूज नहीं करने हैं। उसके अलावा जो भी रहते हैं ऐसे भी टैब की हुए ये फंक्शन की आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि टाइपिंग के जो कंटेंट रहेंगे वहाँ पर फंक्शन की या फिर टैब की वगैरह होते हैं वो बिल्कुल भी यूज नहीं होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बोले गए हैं, मात्र बैक स्पेस का प्रयोग किया जा सकता है। तो बैक स्पेस जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं उसे भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा मैं टाइपिंग वाले कंटेंट को दिखा दूंगा किस तरह से आते हैं, क्योंकि आपको पता होगा मेरे भी सिलेक्शन जो हुए हैं एलडीसी वाले में हुए, क्योंकि जैसे लास्ट जो सिलेक्शंस हुए थे तो फाइनल मेरिट लिस्ट में मैं खुद भी हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे, किस तरह से आने वाले हैं, या किस तरह से क्या रहते हैं नहीं रहते, एक डिटेल जो होते हैं। क्योंकि हम लोग कंपटीशंस का तैयारी भी कराते हैं। क्योंकि अगर आपको स्किल की तैयारी करने हैं तो आप हमारे जो ऐप्स रहते हैं वहाँ विजिट कर सकते हैं। ऐप्स के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर जो प्रीवियस जो क्वेश्चन रहते हैं वो सारे प्रोवाइड किए गए हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चंस आए हुए थे, जो मॉडल सेट्स वगैरह जो प्रीवियस प्रोवाइड किए गए थे वो भी आपको, ये सिंपल ये प्रीवियस क्वेश्चंस आप जिसे कर सकते हैं वो भी वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। या उससे रिलेटेड जो भी सेट्स वगैरह रहते हैं वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। उसमें सेट्स वगैरह नोट्स वगैरह बहुत कुछ रहते हैं। एक बार आप ऐप्स विजिट कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो जो भी रहेंगे एक डिटेल्ड रहते हैं, और जो भी अगर दिक्कत रहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पर जैसे क्या है, टैब की यूज नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया टैब की यूज भी नहीं है, या फिर फंक्शन की है जो भी यहाँ पर दिए गए हैं फंक्शन की के भी यूज बिल्कुल आपको नहीं रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि आप एक बार कंफर्म हो लीजिएगा कि आपके जो सिस्टम रहेंगे उसमें कुर्तीदेव हैं या नहीं है। ऐसे भी वहाँ पर जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको कुछ समय मिलेंगे जिसमें आपको चेक करने के लिए ऑप्शंस दिए जाएंगे। मतलब थोड़े से स्टार्टिंग में आपको 2 मिनट या 5 मिनट के लिए आपको बोले जाएंगे कि चेक कर लीजिए। तो आप वहाँ पर टाइप करके देख सकते हैं कि कुर्तीदेव है या नहीं है, क्योंकि टाइपिंग कीजिए तो आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि कुर्तीदेव 10 पे आपको एग्जाम होंगे। नेक्स्ट आपको क्या बोले गए हैं, कोमा वगैरह हुए या फुल स्टॉप हुए या फिर जो भी आपको हाइफन वगैरह रहते हैं उसके हाफ एरर रहेंगे, बाकी जो भी गलती कीजिएगा उसके आपको फुल एरर रहेंगे। तो इसे भी थोड़ा सा आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि कुछ पैराग्राफ में दिखाऊंगा किस तरह के क्या इंटरफेस रहते हैं, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करने हैं, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इसे एक चीज़ आप कॉमनली आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोमा फुल स्टॉप ये जो छोटे छोटे जो रहते हैं डैश वगैरह रहते हैं तो उसके लिए आपको हाफ एरर काउंट किए जाएंगे। ठीक है। और आपको जो एक्यूरेसी रखने हैं वो 98 रखने हैं, मतलब 2% से ज़्यादा आपको एरर नहीं रखने हैं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप 2 फुल स्टॉप छोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको 1 आपको मिस्टेक काउंट होंगे। ये चीज़ समझ गए। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर एक चीज़ बोले गए हैं कि अगर आप एक शब्दों के समूह को छोड़ते हैं, मतलब मान लीजिए एक लाइन आप स्किप कर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होंगे, एक गलती माने जाएंगे। और अगर उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर क्या बोले गए हैं कि अगर कुछ दोहराए जाते हैं, मान लीजिए एक लाइन जो है उसे आप डबल टाइप कर देते हैं तो वो भी क्या करेंगे, उसे एक गलती मानेंगे। तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं, और यहाँ पर जैसे ये वाले पॉइंट को भी समझ लेते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ के बिहाफ में हम लोग समझते हैं।
तो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ पैराग्राफ वर्ड में टाइप करके रखा है, एक्चुअली जब आपके एग्जाम में आएंगे इसी तरह से सिमिलर आएंगे। यहाँ पर जैसे मैंने क्या रखा है, इसे थोड़ा सा मैं हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये एक पैराग्राफ है जो कि यहाँ से यहाँ तक है। ये आपको कितने वर्ड हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं 250। अगर आपको चेक करने हैं किस तरह से चेक किए जाते हैं तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये वाले इस तरह से आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दिए किस तरह से जाएंगे, एक पैराग्राफ इस तरह से रहेंगे जिसमें 250 वर्ड रहेंगे, और सेकंड पैराग्राफ जो कि नीचे में कुछ वर्ड आपको दिए रहेंगे जो कि एक्स्ट्रा वर्ड रहते हैं। आपको बोले जाएंगे कि आपको कभी भी टाइप जो भी आपको टाइप करने हैं वो आपको इस वर्ड को टाइप करने हैं जो कि यहाँ तक। इसके अलावा अगर आपको थोड़े बहुत करने हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे इसमें पहला जो इंस्ट्रक्शंस क्या बोले गए थे कि अगर आप यहाँ फुल स्टॉप वगैरह कोमा वगैरह कुछ छोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, कितने डिडक्ट होंगे, तो वहाँ पर हाफ डिडक्ट होंगे। तो जैसे मान लीजिए कहीं पर ये वाले फुल स्टॉप वगैरह हो गए या कोमा वगैरह कहीं लगे हुए, अगर आप छोड़ते हैं तो हाफ एरर की तरफ से आपको काउंट होंगे, ठीक है, ये समझ गए। उसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको हाफ एरर करके टोटल आपको 5 एरर अलाउ रहते हैं। तो जो भी आप कीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप हाफ एरर करके करते हैं तो 10 तक आप कर सकते हैं, 10 एरर कर सकते हैं जो कि हाफ हाफ रहते हैं। उससे ज़्यादा आप जाएंगे तो आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये चीज़ समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि आपको अगर एक समूह को छोड़ते हैं, शब्दों के समूह को छोड़ते हैं, इसका कहने का क्या मतलब है। तो यहाँ पर होते क्या है कि मान लीजिए आप यहाँ से टाइप करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक आपने टाइप किया और मान के चलिए ये वाले लाइन को आप स्किप कर जाते हैं, ठीक है, मान के चलिए ये वाले लाइन को स्किप कर जाते हैं, डायरेक्टली आप इस लाइन में आ जाते हैं। क्योंकि होते क्या है कि जब आप टाइपिंग कीजिएगा तो हो सकते हैं वो स्किप हो जाते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो अगर ये लाइन स्किप करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होंगे कि ये वाले जो शब्दों के समूह होते हैं वहाँ पर एक मार्क वो आपको डिडक्ट कर लेंगे, मतलब कट जाएंगे, एक एरर में काउंट हो जाएंगे। आपको सिंपल सा ये नहीं कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, वो नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ है कि आपको 250 वर्ड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये वाले हैं, ये वाले मान लीजिए एक लाइन अगर मिस कर जाते हैं तो इस लाइन में कितने वर्ड हैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं 18 वर्ड है, ठीक है, ये कितने 18 वर्ड है। तो अगर आप यहाँ पर एक लाइन इसमें से अगर एक लाइन अगर मिस करते हैं जो कि 18 वर्ड वाले थे, जो कि ये वाले थे 18 वर्ड वाले थे, तो अगर आप इसे मिस करते हैं तो जाहिर बात है कि आपको यहाँ से नीचे वाले से आपको 18 कवर करने पड़ेंगे, मतलब 250 तो आपको करने पड़ेंगे। 250 से ऊपर आपको जनरली आपको करने रहते हैं। तो अगर आपको जनरली दिए जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा ये वाले करने के, और उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि थोड़े से इधर से भी नीचे से जितने हो पाएंगे आप कर दीजिएगा, ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या बोले गए हैं कि अगर आप कोई शब्दों के समूह को दोहराते हैं तो वो भी एक एरर में काउंट होंगे। कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि ये लाइन यहाँ से अगर आप टाइप कर रहे हैं, ये वाले लाइन आपने ये टाइप कर लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर से स्टार्टिंग आके आपने इस लाइन को दोबारा से टाइप कर दिया, तो ये भी एक गलती में आपको काउंट होंगे। लेकिन ये जो वर्ड रहेंगे, इसमें जितने भी वर्ड रहेंगे, जैसे मान के चलिए 18 वर्ड रहेंगे, ये आपको काउंट नहीं होंगे। कहने का मतलब 250 वर्ड जो रहेंगे वो आपको काउंट नहीं होंगे। ये नहीं कि आपको ये भी आपको काउंट हो जाएंगे और दोबारा से फिर इसे टाइप कर देते हैं तो वो भी आपको काउंट हो जाएंगे, वो नहीं होंगे, वो आपको एक ही बार होंगे। मतलब 18 जो आपने टाइप किया उसके जो टाइम रहते हैं वो आपको सिंपल सा वेस्ट हो जाएंगे, और एक एरर भी आपको काउंट हो जाएंगे। तो ये आप समझ गए। नेक्स्ट आते हैं क्या है कि यहाँ पर एडिट करने के लिए बैक स्पेस अलाउ किए जाएंगे, ठीक है। बैक स्पेस आपको अलाउ किए जाएंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप टाइपिंग वगैरह प्रैक्टिस करते होंगे तो किस तरह से बैक स्पेस रहते हैं और किस तरह से आपको प्रैक्टिस करने हैं वो भी थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा। तो टाइपिंग कभी भी करने हैं तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप कुछ वर्ड लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये मैं लिख रहा हूँ मतलब, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मतलब इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा, तो यहाँ पर आपको बैक स्पेस तभी तक अलाउ रहेंगे जब तक आप यहाँ स्पेस यूज नहीं करते हैं। अगर जैसे आपने स्पेस यूज कर दिया उसके बाद आप चाहें तो बैक स्पेस नहीं कर सकते हैं, कितने भी आप चाहकर बैक स्पेस नहीं कर सकते, ये चीज़ आप श्योर रहिएगा। क्योंकि वहाँ पर भी जो हमारे जो दिए गए थे उसी तरह से दिए गए थे कि आप जब तक वहाँ पर स्पेस यूज नहीं करते हैं तब तक आपके बैक स्पेस काम कर, ये नहीं कि आप टाइप कर दिए हैं और उसके बाद जाकर वापस से आप कहीं भी कर्सर रख के और बैक स्पेस यूज कर सकते हो, वो चीज़ नहीं रहेंगे। ये चीज़ एकदम श्योर रहिएगा, बैक स्पेस तभी तक आपको अलाउ रहेंगे जब तक आपने स्पेस यूज नहीं किया है। आप बहुत सारे टाइपिंग मास्टर वगैरह देखते होंगे, या फिर सोनवा टाइपिंग या JR टाइपिंग, या बहुत सारे सोनी टाइपिंग ट्यूटर। सोनी टाइपिंग ट्यूटर मैं स्पेशली आप लोग को रिकमेंड करूँगा, अगर अभी भी कुछ करने अगर तैयारी करना चाहें तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर सबसे बेस्ट माने जाते हैं। आप उसे लेकर और उसे तैयारी कर सकते हैं। एक्चुअली वो थोड़े से पेड वाले रहते हैं, 100 या 200 अराउंड्स पड़ते हैं। आप 7 डेज के लिए भी ले सकते हैं या 15 डेज के लिए भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए रहते हैं। तो वहाँ पर देख सकते हैं वो भी अच्छे सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको कब तक वो काम करेंगे, जब तक आप स्पेस यूज नहीं करेंगे तब तक वहाँ पर आपको बैक स्पेस काम करेंगे। उसके अलावा जैसे आप स्पेस लेते हैं, आप वो चाहते हैं कि अगर बैक वाले में जाकर बैक स्पेस यूज करते हैं वो काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोले गए हैं कि इंटर का यूज कब करने हैं, जब आप पैराग्राफ चेंज करते हैं। ऐसे भी आपको जो पैराग्राफ वगैरह चेंज करने हैं उसके नौबत नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर
ये क्या बोले गए हैं, पैसेज को दोबारा से टाइप करना, इतना आपका ऐसे भी समय नहीं रहेंगे जिसमें आप पैराग्राफ को दोबारा से टाइप कर सकते हैं। तो ये आपको हो गए टाइपिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस हो गए। उसके अलावा जैसे कि आपको कंप्यूटर चालन वगैरह के लिए बोले जाते हैं, जो कि स्किल टेस्ट वाले पार्ट हो गए। यहाँ पर क्या बोले गए हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह को आपको बोले गए हैं कि भेजने हैं, और बाकी ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस है जिसमें आपको अधिकतम मार्क्स कितने रहेंगे इच सेक्शंस में, जैसे कि 100 है टोटल में, और अधिकतम रहेंगे इच सेक्शंस में वो 25 रहेंगे, मतलब वर्ड के लिए 25, एक्सेल के लिए 25। प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी जैसे एक काम कर सकते हैं, आप जो प्रीवियस क्वेश्चन जो रहते हैं आप हमारे ऐप्स में भी देख सकते हैं, और जो मॉडल सेट्स वगैरह रहते हैं वो भी देख सकते हैं। ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट एक जगह रह के तैयारी कर रहे हैं, मतलब एक माहौल मिलेगा, ग्रुप्स वगैरह डिस्कशन वगैरह रहते हैं, सेट्स रहते हैं, नोट्स रहते हैं, और एक जो छोटे छोटे जितने आप सोच सकते हैं वो सारे सपोर्ट्स वगैरह भी मैं आपको कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं आप एक चीज़ समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से करने हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको जो भी वर्ड वाले रहेंगे, एक्सेल वगैरह रहेंगे, पीपीटी वगैरह, एक्सेल में आपको चार्ट वगैरह भी दिए जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसमें चार्ट वगैरह भी थे। तो जो भी रहेंगे एक डिटेल्ड रहेंगे। इसके मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि कुछ प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो किस तरह से थे या फिर उसमें क्या पूछे गए थे। तो ये जैसे कि सेट्स एक हैं जो कि आपको ऑफिशियल सेट है, इसमें स्पेशली क्या दिए गए थे, एक पैसेज दिए गए थे जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, इसे फॉलो करने थे, या उसके अलावा जैसे एक्सेल दिए गए थे, एक्सेल में किस तरह से थे और क्या क्या करने थे यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको कुल दिए गए थे, जो कि आपको राशि दिए गए थे, और न्यू आपको दिए गए थे, मतलब इस तरह से आपको 2 कॉलम में दिए गए थे, और वृद्धि वगैरह निकालने थे, और इस तरह से मर्ज वगैरह करने थे। ये एक्चुअली ऑफिशियली क्वेश्चन है, जो ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये ऑफिशियली क्वेश्चन है। उसके अलावा जैसे यहाँ पर देख सकते हैं उसमें क्या क्या बोले गए थे, फॉर्मूला के बिहाफ में क्या करने थे, और जो भी रहते हैं जैसे स्पेशली टाइपिंग तो आपको करने रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि बिना टाइपिंग के आप क्वालिफाई कर जाइएगा, वो भी नहीं है। तो जो भी रहेंगे यहाँ पर आपको सारे करने थे। या फिर जैसे कि आपको पीपीटी में थे, पीपीटी में क्या बोले गए थे, स्लाइड को क्या करने हैं, सेव करने हैं, क्या लिखने हैं, इस तरह से ये आपको ऑफिशियली क्वेश्चन है। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे ईमेल करने थे, इसी तरह से दिए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, स्पेशली जो आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको प्रीवियस जो आए हुए क्वेश्चन रहते हैं उसी के बिहाफ में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये हो गया। इसके अलावा जैसे कि हम लोग आते हैं ये वाले पार्ट में, जो कि आपको क्या है, आपको कंप्यूटर जो कि आपको मेल करने हैं, किस तरह से करने हैं, अटैच करने हैं। इसके जो इंटरफेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपको एक इंटरफेस रहते हैं जो कंपनी प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली जो कंपनी प्रोवाइड करेंगे वो किस तरह से करते हैं, एक आपको इंटरफेस रहेंगे जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किस तरह से आपको रहेंगे साइड में, और वहाँ पर आपको क्या रहते हैं कि आपको बीच में ओपन होंगे और उसी में आपको वर्क करने हैं और सेव करने हैं। और जो मेल किए जाएंगे वो भी वर्चुअल मेल किए जाएंगे। मैं उस रिगार्डिंग कुछ क्लास भी आपको कंडक्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े से क्लास भी कंडक्ट कर दूँ जिसमें आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। तो जो भी रहेंगे आपको सारे कर दिए जाएंगे, लेकिन वो सारे जो भी रहते हैं ऐप्स के थ्रू होते हैं। तो जो भी रहते हैं आप अगर ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर सीपीटी के लिए भी जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो क्या है, किस तरह से सेव करने हैं, नहीं करने हैं, ये तो एक बेसिक इंस्ट्रक्शन है। फाइनली आपको जो भी करने रहेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो कि आपको एक इंटरफेस रहेंगे वहाँ पर ओपन करने हैं। और जो भी मैंने क्वेश्चन दिखाए ये वाले जो क्वेश्चन थे इसी तरह से आपको आएंगे, जिससे आपको वर्ड रहेंगे, एक्सेल रहेंगे, तो जो भी आपको टाइप करने रहेंगे उसके बाद फॉर्मेटिंग करने रहेंगे, एक्सेल रहेंगे बनाने रहेंगे, उसमें कुछ फार्मूला लगाने रहेंगे। और उसके अलावा जैसे कि उस डेटा के बिहाफ में आपको क्या करने रहते हैं, ग्राफ वगैरह बनाने रहते हैं, वही सारे आपको यहाँ पर बोले गए हैं। और उसके अलावा जैसे क्या है कि जो टाइपिंग वाले में तो रहते हैं क्या, जब आप स्पेस यूज कीजिएगा उसके अलावा आप मतलब बैक स्पेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको वर्ड, एक्सेल में आप जब भी चाहें उसे आप बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, या जब भी चाहें आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर्मूला चेंज करने में, तो जो भी कर सकते हैं। एक जब आप साइबर कैफे में वगैरह में बैठते होंगे तो जिस तरह से आप वर्ड में काम करते हैं या एक्सेल में काम करते हैं, उस तरह से सारे आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं रहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर आपको बोले गए हैं कि आपको जब भी चाहिए आप एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होंगे। और बाकी जैसे कि रहते हैं आपको जो भी रहते हैं लॉगिन वगैरह करने रहेंगे, तो आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस है वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्योंकि जब आपको स्किल टेस्ट रहेंगे आप एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड दिए जाएंगे, जिस तरह से आप कोई भी सीपीटी के एग्जाम देते होंगे तो उसी तरह से आपको यहाँ भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिए जाएंगे, जिसमें आपको लॉगिन करने रहेंगे। और जो भी रहेंगे आपको मेल वगैरह करने रहते हैं तो उसमें मेल के क्या फॉर्मेट रहेंगे, तो जो भी रहते हैं यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये वाले जैसे कि आपको जो भी तैयार करके आपको भेजने रहेंगे, रोल नंबर वाइज आपको रहेंगे, वहाँ पर भी बता दिए जाएंगे, या फिर जो पेपर आएंगे वहाँ पर भी आपको मेंशन रहते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी रहते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों बनाने हैं, और तीनों को आपको फाइनली सेंड करने रहते हैं। एक वर्चुअल मेल रहते हैं, वर्चुअल मेल रिगार्डिंग मैं कुछ आपको वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा वर्चुअल मेल किस तरह से रहते हैं। तो उस तरह से आप उसके प्रिपरेशंस कर सकते हैं। बाकी समझ में नहीं आते हैं, ऐप्स ज्वाइन
ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर बहुत सारे एक डिटेल जितने आप सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसे डायरेक्टली फेस किए हुए रहते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल फेस करते हैं, हम लोग एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर पढ़ाते भी हैं। तो क्या क्वेश्चंस आएंगे, नहीं आएंगे, किस तरह से बनाने हैं, कहाँ पर आप क्या गलती कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, क्या किस तरह से करने हैं, नहीं करने हैं, तो एक डिटेल जो होते हैं वो आपको डिटेल से आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये आई थिंक समझ गए। दूसरा चीज़ है टाइपिंग रिगार्डिंग, कुछ एक डाउट्स आ रहे थे कि टाइपिंग में किस तरह से रहते हैं। तो आपको कभी भी करने रहते हैं या फिर आप घर पर प्रैक्टिस करते हैं तो किस तरह से, क्योंकि आपके जो टाइपिंग वाले टेस्ट होंगे वो ऑन स्क्रीन होंगे, ऊपर में आपको टाइपिंग के कंटेंट रहेंगे, नीचे में आपको ये रहते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप टाइपिंग के प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट रहते हैं वो आपको क्या रखने हैं, कुर्तीदेव 10 रखने हैं। और फ़ॉन्ट के जो साइज़ रहते हैं आप 14 रखिए, स्टैंडर्ड माने जाते हैं, क्योंकि कुर्तीदेव के लिए 14 आपको स्टैंडर्ड माने जाते हैं। तो इस तरह से रख लेने हैं। और जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जैसे मैंने यहाँ पर रखा है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें आपको 250 कैरेक्टर रखा है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको दिए जाएंगे कि जो फर्स्ट पैराग्राफ रहेंगे वो आपको 250 रहेंगे, और नेक्स्ट जो पैराग्राफ रहेंगे उसमें कुछ कैरेक्टर आपको रहेंगे, आपको आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली यही रिकमेंड करूंगा कि जब आप इसे कर लेते हैं तो एक या दो लाइन कम से कम आप उस जो पैराग्राफ के लाइन रहते हैं उसे भी हिट कर जाइएगा, क्योंकि मान लीजिए ऊपर वाले कुछ मिस्टेक होते हैं, या मान लीजिए एक आप लाइन छोड़ देते हैं या कुछ होते हैं, तो उस कंडीशंस में आपको नीचे वाले जो रहेंगे तो आपको फाइनली 250 पे ही आपको कंसिडर किए जाएंगे। तो 250 कम से कम सही होने चाहिए, आपको वो अलाउ कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आप समझ गए। दूसरा चीज़ होता है कि अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं वर्ड में, तो आप इस तरह से कुछ पैराग्राफ को रख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास आपको टाइपिंग मास्टर वगैरह रहें, क्योंकि वो सारे पेड वर्जन रहते हैं, या फिर आपको सोनी टाइपिंग ट्यूटर जो मैंने आपको रिकमेंड किया था वो सभी के पास रहे, वो कंपलसरी नहीं है। तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कुछ पैराग्राफ जो कि आप कहीं से भी टाइप कर सकते हैं, या फिर कोई वेबसाइट वगैरह से कॉपी कर सकते हैं और रख सकते हैं। तो जो भी रहते हैं आप यहाँ से इस तरह से करके, और जो भी कुर्तुदेव में एक फ़ॉन्ट में करके रख सकते हैं। अगर उसके रिगार्डिंग बोलिएगा तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से और बता दूंगा, या कुछ कंटेंट वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं। बहुत सारे कंटेंट रहते हैं जो कि 250 वाले वर्ड वाले रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे रहते क्या है कि आप इस तरह से रख सकते हैं 250, और नीचे भी कुछ इस तरह से रख सकते हैं। और जो टाइपिंग वगैरह प्रैक्टिस करना है आपको वर्ड में करना है, किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर व्यू वाले सेक्शंस में चले जाइएगा। व्यू में आपको स्प्लिट वाले ऑप्शंस रहते हैं। जैसे आप यहाँ स्प्लिट में क्लिक कीजिएगा, इस तरह से एक वर्चुअल आपको एक लाइन आ रहा है। मैं यहाँ पर कर्सर अप डाउन कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं एक वर्चुअल लाइन आ रहा है। मतलब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो एक लाइन इस तरह से आ जाएगी। मतलब ये जो वर्ड है दो पार्ट में डिवाइड हो गए। आप चाहें तो इसे डबल क्लिक करके ये वाले जो मेन्यू बार रहते हैं इसे आप हाइड कर सकते हैं या अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ डबल क्लिक कीजिएगा तो ये आपको अनहाइड हो गए, और फिर से डबल क्लिक कीजिएगा तो ये आपको हाइड हो जाएंगे। तो ये जो रहते हैं, मान के चलिए ऊपर में आप इसे इस तरह से रख सकते हैं कि आप इस तरह से, और नीचे वाले पार्ट में आप यहाँ पर मान के चलिए सेकंड पेज में इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक्चुअली सेम वर्ड के डॉक्यूमेंट से दो पार्ट में स्प्लिट हो गए। तो यहाँ पर मान लीजिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और यहाँ पर ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से रखकर आप ऊपर देख के और नीचे ही इस तरह से रखकर, और जो भी टाइपिंग करने हैं आप इस तरह से टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइपिंग करके मैं इस तरह से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गए, इस तरह से आपको टाइपिंग ये हो गए। ठीक है, तो जो भी रहेंगे आपको इस तरह से टाइपिंग करने रहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको टाइपिंग करने रहते हैं। तो आपको फाइनली जो भी रहते हैं, जैसे कि मैं जो भी टाइपिंग कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन उससे छोड़ा हुआ भी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी रहते हैं आपको जो भी करने रहेंगे इस तरह से आपको करने रहेंगे। आपके हैंड भी स्पीड, क्योंकि मैं अभी वीडियो भी शूट कर रहा हूँ और टाइपिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि टाइपिंग की स्पीड ख़राब है, लेकिन जो भी आपको करने रहेंगे इस तरह से आपको करने रहेंगे। ठीक है, और जो भी कोशिश कीजिएगा कि जो भी एक्यूरेसी है एक्यूरेसी पर फोकस करिएगा, क्योंकि जहाँ भी आप स्पेस एक बार ले लेते हैं, जैसे कि आप इस तरह से लिखते हैं, और अगर मान लीजिए कैसे लिखने हैं या फिर कुछ भी लिखने हैं, अगर आप यहाँ पर स्पेस ले लेते हैं तो अब उसके बाद अगर आप सोचिएगा कि इसमें आप वापस आके और एडिट कर दें तो वो एडिट नहीं होंगे। जब तक आप स्पेस नहीं यूज करते हैं तब तक आप उसे एडिट कर सकते हैं, स्पेस करने के बाद वो एडिट नहीं होंगे। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो किस तरह से करने हैं, एक दो मैंने ट्रिक बता दिया, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। दूसरा जो होते हैं सीपीटी के लिए जो रहते हैं, जैसे ये वाले जो सीपीटी के लिए वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसे भी मैंने बता दिया। यहाँ पर एक क्वेश्चंस आपको दिखा दिया इस तरह से। बाकी ये वाले क्वेश्चंस को मैं कुछ सिंपल वगैरह या इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐप्स में मिलेंगे, या नोट्स वगैरह, ये जो भी टू दी पॉइंट्स आपको जरूरत पड़ेंगे वो सारे आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए गए। एक बार उसे देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फिर भी अगर किसी तरह कन्फ्यूजन्स रहेंगे तो मेरे दिए गए नंबर पर बात कर लीजिएगा, या फिर विवेक जी के नंबर पर आप बात कर सकते हैं। तो जो भी रहेंगे आपके जो भी कन्फ्यूजन्स रहेंगे वो आपके दूर हो जाएंगे।
ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे किस तरह से करने हैं, नहीं करने हैं। बाकी कन्फ्यूजन्स रहते हैं, सपोर्ट्स आपको तो मिल ही रहे हैं, तो जो भी रहेंगे आप वहाँ पर कम्युनिकेट कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे हेल्प हो जाएंगे। तो जो भी रहते हैं फाइनली, जो ज़्यादा समय बचे हुए नहीं है, जो भी कम समय बचे हुए हैं, फाइनली अब जो समय है उसे रिवीजन करने का समय है। और फिर भी जैसे कि मान लीजिए रिवीजन कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं तो बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतने ही रखते हैं, और किसी तरह दिक्कत होते हैं तो हमारे जो कम्युनिकेशंस के जो नंबर दिए गए हैं उसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, और हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चाक्सू पब्लिकेशन की है। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं जो टीजीटी का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए है। और अगर वे बीएड करना चाहते हैं, और बीएड करने से पहले आपको कंपटीशन से गुजरना है, और ये कंपटीशन जो है JCECEB द्वारा आयोजित किया जाता है, तो इसके लिए बेस्ट बुक यहाँ पर लॉन्च किया गया है चाक्सू पब्लिकेशन के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और ये बुक उन सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2023 के बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और ये बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है, और जो पिछला दो बार बीएड का एग्ज़ाम कराया गया है JCECEB के द्वारा, तो उन सभी प्रश्न पत्रों को इसमें दे दिया गया है फुल सॉल्यूशन के साथ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फुल डिटेल सॉल्यूशन कर दिया गया है प्रत्येक क्वेश्चन के बाद, और जो भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर का थ्योरी करने के बाद उसका प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, ताकि आप एग्ज़ाम में और भी बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप इस बुक को बाई करना चाहते हैं, तो इसका जो लिंक है, बाई का जो लिंक है प्रोडक्ट का, उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ पर क्लिक कर आप बाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी जो बुक सेंटर है वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं।